नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत मातृ एकेडेमी को। केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़े काल बले। एकथा किए कहते? हाँ, आपण तो कहे कविवर राधानाथ राय कहते, किंतु कविवर राधानाथ राय कर लेखनी रे क्यों चरित्र मुहरु आम एक कथा शुणा पाइबा। तो जो चरित्र मुहरु आम एक कथा शुणा पाइबा से होछंती कंचुकी। तो कंचुकी किए, कंचुकीर भावना कौन, आज से संपर्क में आम आलोचना करवा। कंचुकीर भावना यहाँ हूँ गोटे कवितांश। ये आसी गोटे काव्यरू। क्यों काव्यरू ना राधानाथ रायकर बहु चर्चित आउ बहु समालोचित पार्वती काव्यर यहाँ हूँ अंश। पार्वती गोटे असंपूर्ण काव्य। यही काव्यटी प्रथमे संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार प्रकाश पाइथिला 1898 मसीह बामंडार राजा सुढल देवकर उद्यम पुस्तक आकार में प्रकाश पाइथिला। राजा गंगेश्वरंकर कहानी, तांकर लंपटतार कहानी, तार फलजनित तांकर कन्यांकर आत्महत्या आ प्रेत भाव से निजर कहानी कहवा, ए सब होची एही काव्यर कथा। किंतु एही काव्य आमे गोटे जिनिस देखा पाऊे, जेतेबेले राजा मयूरभंजर रत्नगिरी दुर्गजय करने को जाइछंती, सेतेबेले तांको फेरिबा बाटकू जड़े चाही बसिछंती। जे चाही बसिछंती से होछंती राज परिवारर एकांत विश्वस्त जड़े कर्मचारी, जड़े वृद्ध। आलोचना आरंभ करने पूर्व आपन गोटे कथा कही रखे जे कविवर राधानाथ राय गंगेश्वर देव को जो भली भाव वर्णना करिछंती ताहा बिल्कुल मध्य इतिहास समर्थित नुह। से होछंती पुण्यश्लोक राजा चोड़गंगा देव पुत्र। एइठे गंगेश्वर देव को कविवर राधानाथ राय जो भली भाव वर्णना करिछंती ताहा संपूर्ण रूप से दुईटी पाश्चात्य साहित्य द्वारा प्रभावित होई करिछंती। से दुईटी पाश्चात्य साहित्यरू आहरण करिछंती। सेही चरित्र को ओडिया चरित्र गंगेश्वर देव नाम केवल देइछंती। एभली कौनसी चरित्र ओडिशा रे केबे महाराजा नथिले, एक कथा मु टिके स्पष्ट करने को चाहिए। ताहाले क्यों दुईटी साहित्य द्वारा से प्रभावित होइछंती? से प्रभावित होइछंती शेक्सपियरकर हामलेट द्वारा, आउ ता सहित से प्रभावित होइछंती आगामेमनन नाटक द्वारा। आगामेमनन नाटक रे जणे चरित्र आमे देखा को पाइबा, से होछंती वॉकमैन चरित्र। मने रखंतु, वॉकमैन चरित्र। आगामेमनन नाटक रे रहिछंती वॉकमैन चरित्र, जार अवलंबन रे से लिखुछंती कंचुकी चरित्रर कथा। तो कंचुकी से जड़े राजकीय परिवारर विश्वस्त चरित्र। राजा आदेश पालन करवा तांका धर्म। तेणु से रातिर निस्तब्ध प्रहर रे मध्य केबे भी निद्रा जाय नाहांती, तांकर आखि केबे भी थकिनी। से वृद्ध हेले मध्य से अने बसिछंती राजांगर आदेश को। केबे पहाड़ रे अग्नि जलिब, केबे से देखिबे विजयर अग्नि, विजयर संकेत। तो ये जो चरित्र आमे देखा पाइबा, ये संपूर्ण रूप से आगामेमनन नाटकर वॉकमैन चरित्र। तो ठीक से भली भाव हामलेट नाटक जो भली भाव शेक्सपियर वर्णना करिछंती राज्य कर्मचारी मानक भितरे, राजवंशर लोकों भितरे परस्पर भितरे आभ्यंतरण जो भाव जो रही, परस्पर भितरे जो विधर्मी भाव रही, क्षमता लिप्सु भाव रही, जो भली भाव परस्पर भितरे परस्पर को हैरान करिवार जो भाव रही, ताहा से आनिछंती हामलेट नाटकरू शेक्सपियरଙ୍କର। तेणु यही जो परिवेश आसी, यही जो चरित्र माने आसिछंती, से माने ओडिया चरित्र बा आम इतिहास चरित्र नुहंती, से माने आसिछंती पाश्चात्यरू, पाश्चात्य साहित्यरू। तो गंगेश्वर होचंदी अहंकारी, से अहं प्रमत्त, से धरा को सरा मणयंती, से विधर्मी, से क्षमता लिप्सु, से होचंदी लंपट। तो एभली से जड़े शासक, से पाप पुण्यर विचार करती नहीं। जीवनर क्षणभंगुर सत्य संपर्क में से केबे भी सतर्क नुहंती। किंतु कंचुकी होचंदी दिव्यदर्शी, संसारर जीवनर सत्यता आउ मानव जीवनर वास्तवता से स्मरण करछंती। तो कंचुकी होचंदी विवेक, से विचारवंत, संसारर अवबोध को नहीं से सचेतन। से जानिछंती अधर्म कण, अन्याय कण। तेणु रातिर एभली गोटे प्रहर रे जेतबेले प्रकृति शांत, से सेतबेले दार्शनिक चिंताधारा गुड़ी को चिंता करुछंती आ भाबुछंती जे ए संसार कण, कौन किभली हवा उचित, ए संपर्क रे से चिंता करुछंती।
तेणु वर्तमान आमे जहाँ आलोचना कले तार जदि एक सारांश उपस्थापित करी ताहले आमे देखिबा पार्वती काव्य किभली भाव पाश्चात्य ट्राजेडी आ उत्कल इतिहासर चरित्रर ना को नहीं से एक महामिलन करैछंती। पाश्चात्य साहित्यर आहरण आ समीकरण माध्यम ओडिशार काव्य को ओडिया काव्य को ओडिशार परिवेश दबाकू से चेष्टा करछंती। तो ये आहरण से किभली करिछंती ना आस्काइलेंसकर आगामेमन नाटक आ शेक्सपियरकर हामलेट। तो ये उभयर महामिलन घटी पार्वती रे एवं कंचुकींकर भावना रे। तो पर्वत शिखर रे रात्रि अनिद्रा है विजयर वार्ता को अपेक्षा करुथिबा प्रहरीर चित्र कंचुकी को से आनिछंती आगामेमन नाटकरू। राज परिवार पाप अनीति चरित्रर जो आभ्यंतरण संघर्ष एक कथा से आनिछंती शेक्सपियरकर हामलेट नाटकरू। शीतल रात्रि रे 2 वर्ष धरी विजयर संकेत माने अग्नि को अपेक्षा करिछंती कंचुकी। कारण राजा कहिथिले से जेतबेले जीतिबे पहाड़ उपरे अग्नि संकेत हब। से अग्नि संकेत पाई से राज्यर अन्य मानंकु जणेबे। तेणु अपेक्षा करबाको कहिथिले कंचुकी को। राजांकर आदेश पालन करुथिबा एही वृद्ध कंचुकी मनरे सृष्टि हेछि एक प्रकार विरक्ति। कारण दिने बा मासे नुह 2 मास नुह किछि मास नुह से अपेक्षा करिछंती संपूर्ण 2 वर्ष प्रत्येक राति अनिद्रा होई। कंचुकींकर अंतर्द्वंद 3टी पर्याय रे हेछि। 3टी कारण हेछि। प्रथमतः एते दिनर अपेक्षा दीर्घ दिनर निरर्थक राति उजागर रही रही तांको मन भितर एक विरक्ति भाव सृष्टि होइछि। तेणु ए दार्शनिक चिंता आसीछि। ता सहित एक विरक्ति एही विरक्ति सृष्टि होइछि से दिनर परिवेश को नहीं से दिनर शांत परिवेश को नहीं तांको भितर एही विरक्ति भाव सृष्टि होइछि। ता सहित से जेतेबेले देखुछन्ते अनेक गुड़िए अशुभ संकेत तांको मन भितर अनुचिंता सृष्टि होइछि। तो प्राकृतिक परिवेशर शांत रूप तांको मनरे क्षोभ सृष्टि करिछि। राजांकर रक्तपात और साम्राज्य लिप्सा जो रही साम्राज्य को अन्यर अधिकार करिवार लिप्सा अछि ता प्रति तांकर घृणा भाव सृष्टि होछि जे वास्तव रे एहा अनुचित। जीवनर नश्वरता उपरे से चिंतन करिसेंती अशुभ संकेत सब देखि एही अनुचिंता मध्य सृष्टि होछि। एई 3टी जिनिस कंचुकींकर अंतर्द्वंद जहाँकि एही कवितारे आमे देखिया को पाइबा। प्रकृतिर नीरव साक्षी भावरे से अनेक अशुभ संकेत अशुभ सूचना पाउछंती। श्मशान सदृश नीरवता रही। उल्कापात होउची। रात्रिचर पक्षी पेचा मानकर राब देखिबाको आमे पाउछंती सेठी। तेणु ए प्रकार स्थिति रे तांको मन भितरे किछि भावांतर सृष्टि होउची। फगु पूर्णिमार एक मनोरम परिवेशरू कवितार अयमारंभ। नीलाचल निवासी प्रभु श्री जगन्नाथ फगु खेली से मध्य क्लांत हो विश्राम नेउथांती। प्रासादर उपरी भागरे कंचुकी उत्तर दिग को मुख करी फगु खेलर दृश्य को उपभोग करुथांती। पूर्णिमार चंद्रमा हरचंडी मंदिर तले बुड़ी जाइथांती। रात्रिर निस्तबता चारिआडे राज करुथाए। चारिआडु आलोक लिभि सारी थाए। मने होताए सते जेमिति प्रकृति देहरु प्राणवायु ही उड़ी जाइछि। नीरव परिवेश को मुखरित करी झिंकारीर झिंकार रातिर शीतल सुलुसुलिया पवन कंचुकी देहरे सिहरण सृष्टि करुछि। तांको मनरे सृष्टि होइछि जाबतीय विरक्ति भाव। वृद्ध कंचुकी दीर्घ 2 वर्ष जे छिड़ा हेलेनी। तेणु मनरे प्रश्न आउ केते दिन से एमिति अपेक्षा करिवे। कौन राजा गंगेश्वरंकर विजयर लक्ष्मी सतरे सदय हेबे ना नाही जे। सारा जीवन राजा अधर्म पथरे से परिचालित होइछन्ति। पर राष्ट्रर ग्रास करिवार निशा तांकर अवदमित हो नाही। पुण्यश्लोक राजा झोड़गंग देवंकर पुत्र होई एभଳି निष्ठुर भाव से प्रकाश करुछन्ति केमिति। अहंकार प्रवण मानसिकता तांको संसारर सत्य ठारू दूराई नउछि काहेकि। तो से सेठी भाबुछन्ति एही संसार रे चिरस्थायी केही भी नुह। विधिर नियम अनुसार समस्ते निजर जीवन अतिबाहित करी मृत्युर कोଳରେ समस्ते दिने ना दिने आश्रय नेबे। संसार वास्तव रे गोटे रंगमंच केवल। एही मंचरे मनीष ही अभिनय करे। मनीष ही तार निर्देशना दिए। अभिनय समापन पर समस्ते संसार रूपक रंगमंचर विदाय नेबे। कालर कराल गति को अतिक्रम करी केही एठी रही पारिबे नाही। एठी राजा और प्रजा भितरे वास्तव रे कौनसी तारतम्य नहीं। राजा खारबेल राजा इंद्रद्युम्न एभली राजा माने मध्य
कालर कबलित हो सारे। राजा महाराजा द्वारा निर्मित प्रासाद गुड़िक दिने नवश्चुंबी थिला, किंतु आज ब्राह्य भल्लुक मानकर बसारे परिणत हो सारा। तेणु संसार क्षणभंगुरता को दृष्टि रखी सेतबेले कंचुकी कहउछंती, केही रही नहीं रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले, सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बळे। कालर बल सबुठु बलियान, समस्त को फेरिबाकु हब। राजा गंगेश्वर कौन भावुंट निजर बाहुबल निजर साम्राज्य को सबुदिन से उपभोग करेंगे। पर को दुख कष्ट दबा तांकर काम बोली से चिंता करछंती। दिग्विजय करने को जे अनेक राजांकर मृत्युर कारण से हो सारे। केते राजा तांकर अनुगत को स्वीकार कर सारे। तांको सामना करी केते जन छत्रभंग दे सारे। समस्त उत्कल भूमि तांका आक्रमण रे थरहर होछंती, तथापि राजा आज मध्य शांत हबाकू चाहू नाहांती। तो दिने ना दिने गंगेश्वरंकर पतन निश्चय घटिब एक कथा कंचुकी चिंता करुछंती। काहींकी काहींकी ना इच्छन्ति दंभिके हस्ते रखिबाकू समस्तंक भाग्य डोरी, निज भाग्य डोरी काल हस्ते बंधा पकांती हेले पासोरी। दाम्भिक अहं प्रमत्त व्यक्ति एकता चिंता करे जे समस्तंकर भाग्य डोरी को से निज हाथ में रखुचंती, किंतु काल मृत्यु आगरे समस्ते समान। से ही दाम्भिक व्यक्तिंकर मध्य भाग्यर डोरी कालर हाथ में थाए। तेणु केही मध्य एही डोरीरु निजको रक्षा करि परिबे नाही। ए भव संसारे सर्वग्रासी काल बात्या कले अविरत, एहा जानी लोके केउ लाभ आसे कलहे हुअंती रत। तो से कहउचंती समस्ते जेतेबेले कालर बात्या आसीबो समस्ते तो जिबे, केउ लाभर आशारे परस्पर भितर कलह करुछंती। तो समुद्र बक्षरे जेतेबेले बणिक धनरत्न नहीं से जाउथाए, सेतेबेले जलदस्यु मने करे जे सामनारे तो सामुद्रिक झड़, नौका आगको जाई परिबनी। तेणु सुजोग देखी जलदस्यु कौन करे आक्रमण करे, समस्त धनरत्न नहीं भी जाए। किंतु जेतेबेले सामुद्रिक झड़ आसे सेतेबेले बणिक तो बणिक, जलदस्यु भी जार सामर्थ्य अधिक, जार बल अधिक, से भी निजको रक्षा करि पारे नाही। कराल समय, कराल बात्या उभय बणिक आ जलदस्यु को बुढ़ाई दिए। तो ठीक से भली भाव में मृत्यु जेतेबेले आसे सेतेबेले उभय राजा और प्रजा समस्त को ग्रास करे। मृत्यु सत्य जानी मध्य वृथा कली रे मनीष काहेकि समय नष्ट करे। कवि एठारे महाभारतर आउ गोटे प्रसंग को मध्य आधार करछंती। से वर्णना करछंती गजा और कच्छपर कली कथा। गजा और कच्छप सबु समय कलहरे लिप्त, किंतु पक्षीराज गरुड़ उभय को जे पराभूत करि परिबो से कथा से माने काहेकि जानी पारंते नाही। तो निस्तब्ध काल रे प्रासाद उपरे बसिथिबा कंचुकी अनेक अशुभ संकेत देखुछंती। गृद्ध पक्षी आसी आस्थान मंडप उपरे बसुची। राति रे बारंबार उल्कापात होची। चंद्रशाला उपरे पेचा राबिलाणी। रातिर नीरवता को भेद करी नारीकंठर करुण रोदन शुणा जाउची। राजांक कथा चिंता करी कंचुकी तेणु विषादग्रस्त होइछंती। कवि वर्णना रे से कहउछंती भवितव्य जहा अवश्य घटिब, भवितव्य जहा अवश्य घटिब किए ता करिब आन, किए हबा एही ज्योतिशुक्रपति रोधिबाकु बलवान। समयर चक्र को बदलेबा किए मध्य संभव करि परिबे नाही। आकाशरे स्वाति आ चित्रा नक्षत्र तुला दंडर उभय पार्श्वर विराजमान करुथांती। एही दंडरे विश्वनियंता मनीषर भाग्य और कर्मफल को विचार करती। गोटे ओजन मापक यंत्र भली। तो केतेबेले भाग्य गुरु हुए तो केतेबेले कर्मफल गुरु हुए। जहाँ गुरु हुए ताहाकु नेकी ताकु चलिबाकु हुए। सेथिपई सबुबेले निजर कर्म को ठीक करवा उचित। तेणु कंचुकी चरित्र माध्यम कविवर राधानाथ राय एठारे एक दार्शनिक सत्य को उपस्थापित करिछंती जे सर्वग्रासी कालर चक्र सबुबेले चलीछि, ताको केही मध्य बंद करि परिबे नाही। काल अटल आउ अनंत, मानवीय क्षमता और अहंकार होछि क्षणस्थायी। मृत्यु पाखरे राजा प्रजा उभय समान। तेणु ए जो चक्क बुलुछि ताहा तो बुलु चलीथिब। ए भव संसारे सर्वग्रासी काल बात्या बहे अविरत, यह जानी लोके केउ लाभ आसे कलहे हुअंती रत। तेणु से कथा को वर्णना करुछंती।
पुणी संसार जे एक अभिनय मंच ताहाको मध्य से कहिसंती जो कथा आमे आलोचना करि सारिछंती केही रही नाही रहिबे नाहीटी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुडिबे काल बळे त संसार रंगमंच मनीष केवल एक अभिनेता निजर अभिनय समाप्त परे समस्तको एही मंचरु विदाय नबाकु जो भଳି पड़े केही मध्य मंचरे रहंती नाही तो ठीक से भଳି भाबरे जेते बड़ साम्राज्य गढ़िले मध्य शेषरे माटीर देहरे समस्त को दिने ना दिने मिसिबाकु ही हब। तो जदि चरित्र चित्रण आमे देखिबा चरित्र भितरे विश्लेषण करिबा ताहाले कंचुकी चरित्र और राजा गंगेश्वरଙ୍କ चरित्र जदि आमे देखिबा ताहाले उभयଙ୍କ भितरे जो पार्थक्य रहिछि ता होछि अहंकार बनाम विवेकर। जड़े अहंकार को प्रतिनिधित्व करुछंती जड़े विवेक को प्रतिनिधित्व करुछंती। तो अहंकार को प्रतिनिधित्व किए करुछंती ताहा आपण निश्चित जानुथिबे से होछंती राजा गंगेश्वर आ विवेक को जे प्रतिनिधित्व करुछंती से होछंती कंचुकी। तो प्राथमिक प्रेरणा कंचुकी चरित्रर ताहा होछि कर्तव्य परायणता आ विवेक। राजा गंगेश्वरंकर प्राथमिक प्रेरणा जहाँ तांको चरित्रर रहिछि ताहा होछि क्षमता लिप्सा आ कामुकता। जीवन दर्शन कथा जदि देखिबा संसार एक अस्थायी मंच कंचुकी किंतु राजा गंगेश्वर चिंता करती जे संसार तांकर अहंकार क्रीडाभूमि। तो काल सह संपर्कर आधार जदि देखिबा समयर श्रेष्ठता को स्वीकार करती कंचुकी किंतु समय मृत्यु को भूली अहंकार अंध हुअंती राजा गंगेश्वर। जदि कंचुकी कहार प्रतीक से कथा आमे देखिबा ताहले कंचुकी होचंदी न्याय और आदर्शर प्रतीक किंतु राजा गंगेश्वर होचंदी पाप अन्याय और पतनर प्रतीक। तो एभली भाबरे उभयଙ୍କ भितरे चरित्रगत पार्थक्य रहिछि। तेणु आजिर आलोचनार उपसंहार जदि आमे देखिबा ताहले एठी मूल्यबोधर जयगान कराहेछि। एठी भारतीय दर्शनर प्रतिफलन हेछि। एही जगारे माने कंचुकीर भावना एही कवितांशरे आमे भारतीय दर्शनर प्रतिफलन देखिया को पाइबा। एभली एक लेखा जोथिरे कि जीवनर कथा वास्तवतार कथा दर्शनर कथा प्रतिफलित हेछि। अस्तरागे रंची तुंग बालिस्तूप श्यामल पुन्नागवन लोकनाथ पथे बुड़ंती सागरे कमलिनी प्राणनाथ। केते सुंदर शब्द सतरे ना। तो यही सुंदर शब्द सहित आरंभ होइछि कंचुकीर भावना आउ एथि सहित आजिर आलोचना को मु विराम दउछि। आशा करुछि आजिर आलोचना आपण माननकु भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि लाइक करंतु। परवर्ती आलोचना केउ विषय रे कहबी ताहा आपण मते कमेंट रे निश्चय जणांतु। हाँ शेयर करंतु जद्वारा समस्त पाखरे पहुँचब। आउ सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही। बेल आइकन निश्चय ऑन करिवे जद्वारा मो आपण पे परवर्ती आलोचना केबे आनिबी आपण से कथा जानि परिबे। ताजि पे एतिकी आजिर दिन आपनको शुभ हेउ। नमस्कार।